मैंने कहा था ना कि वर्ल्ड वार 3 पास है, तो वैसा ही कुछ होने जा रहा है। पहले रशिया और यूक्रेन का युद्ध, फिर अजरबैजान और अर्मीनिया का युद्ध, लेकिन अब एक और फ्रंट खुल गया, इजराइल और फिलिस्तीन का। और ये मसला सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक कतई सीमित नहीं रहने वाला। अक्सर एक कहावत है कि हमें पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी हमारी औकात है, लेकिन ये बात शायद हमास के जो टेररिस्ट हैं और जो आतंकवादी हैं उनके समझ में नहीं आती। और दाग दिया धड़ाधड़ इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट। आप बिलीव नहीं करोगे, इजराइल एक छोटा सा देश जो कि हमारे इंडिया के पंजाब जितना भी मुश्किल से है, उसके 3 बड़े शहरों के ऊपर 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दाग दिए। अभी जो रिसेंटली न्यूज़ सामने आई है उसके अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि हमास का ये अटैक पूरा वेल प्लान था। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो इजराइल में वो धाराशायी होगी, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया। अब इतना बड़ा अटैक हो जाए वो भी इजराइल जैसे देश पर, तो इजराइल कतई चुप तो बैठने वाला नहीं। इजराइल ने साथ के साथ ही इसको स्टेट ऑफ वॉर नाम का एक एक्ट घोषित कर दिया। और इजराइल ने बाकायदा, उनके जो पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि यह आपकी ऑपरेशन कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये फुल फ्लेज वॉर है फिलिस्तीन के खिलाफ, हमास के खिलाफ। आपको बता दें कि आखिर हमास है क्या। जैसे अपने इंडिया को दुखी करने के लिए हमारे पल्ले पाकिस्तान ने कुछ टेररिस्ट ग्रुप डाले हैं, लश्कर ए तोयबा, ये हिजबुल वाले हो गए, एक और हो गया तो अलकायदा वगैरह जैसी जो हैं, तो उसी तरीके से इजराइल के पल्ले फ़िलिस्तीन, ईरान जैसे देशों ने हमास डाल रखा है। अब हमास ऐसा नहीं कि कोई लश्कर ए तोयबा जैसा छोटा मोटा ग्रुप है, ये बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है। आप इसकी इंटेंसिटी इसी से लगा लीजिए कि पहले जब पिछले 2-3 साल पहले अटैक किया था तो 1000 रॉकेट दागे थे, अब 5000 रॉकेट सिर्फ 20 दिन में दागे हैं। आप अंदाज़ा लगाओ 5000 रॉकेट 20 मिनट में दागने के लिए कितने तो रॉकेट लॉन्चर चाहिए होंगे, कितनी मैन पावर चाहिए होगी, कितनी ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होगी। इसका मतलब हमास ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ जुटा ली। लेकिन एक टेररिस्ट ग्रुप के पास, वो भी इजराइल देश जैसे देश के खिलाफ, इतना बड़ा असला, इतनी ज़्यादा प्लानिंग कैसे होगी? इसके पीछे है हिजबुल जो कि लेबनान का ही आतंकी ग्रुप है। जैसे हमास का ज़्यादातर कंट्रोल फिलिस्तीन में है, वैसे ही हिजबुल का ज़्यादा कंट्रोल लेबनान में है। और इतना ही नहीं, अब इजराइल के जो राजदूत हैं रशिया में, उन्होंने कहा है कि इस सब के पीछे ईरान का हाथ है। और थोड़े टाइम बाद ईरान ने जो हमास का ये अटैक है इसको जायज़ ठहराते हुए हमास के अटैक को पूरा समर्थन दे दिया। अब बात करें इजराइल की। इजराइल जैसा डिफेंस किसी देश में नहीं। उनका आयरन डोम सिस्टम भाई साहब मिसाइलों को ताड़ ताड़ करके फोड़ देगा, जो भी उनके ऊपर आएंगे, रॉकेट्स आएंगे, लेकिन उसको भी तो रिटेलिएट करने के लिए कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। 5000 रॉकेट महीने रखते हैं अपने आप में जो इजराइल के ऊपर अटैक हुए जी। उसके बाद इजराइल का जो कहते हैं ना कि रक्षा, वो खुफिया तंत्र, मोसाद, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एजेंसी इन द वर्ल्ड, इन्होंने तो जो अपने खिलाड़ियों को बचाने के लिए टेररिस्ट को मार दिया। ये मानी जाती है जो मोसाद है कि अगर आप इजराइल के दुश्मन हो, फिर चाहे आप पाताल में घुस जाओ, आपको मोसाद वहाँ ढूंढ के मारेगी। लेकिन फिर भी इतना बड़ा अटैक हो गया, तो कहीं ना कहीं इजराइल का ये फेलियर्स तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही है। लेकिन हमास इजराइल के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? दरअसल इजराइल में रहते हैं यहूदी। जब इजराइल फॉर्म में आया, अब देखो यहूदियों के पास पूरी दुनिया में एक छोटा सा इजराइल देश है रहने के लिए, लेकिन फिलिस्तीन में रहते हैं सो कॉल्ड, आप समझ गए होंगे कौन लोग रहते हैं, जिन्होंने आधी दुनिया के देशों के ऊपर अपना कब्जा कर रखा है। अभी वो लोग उससे भी खुश नहीं हुए, हर देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। कोई फिलिस्तीन वाले बोल रहे हैं जी हमारा देश था। अभी एक बात और नहीं इनको समझ आ रही कि फिलिस्तीन किस भरोसे इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। अरे इजराइल ने तो 7 देश इकट्ठे एक साथ हरा दिए थे युद्ध में, लेकिन अब वही हालात होगी। ये हमास वाले इजराइल को छेड़ेंगे, इजराइल पीछे पड़ेगा। अब एक चीज़ समझिए, हमास जब फिलिस्तीन पंगा लेगा इजराइल से, इंग्लैंड अपना, और उसके बाद इजराइल उसको मारेगा, मारने के चक्कर में थोड़ी सी ज़मीन फिलिस्तीन की और कब्जा लेगा, फिर अटैक होगा फिलिस्तीन की तरफ से, फिर इजराइल उसको कब्जा लेगा। अभी यही चीज़ चल रही है, यही चीज़ें, सारा कुछ पीछे का जो प्रक्रम है चल रहा है। इजराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। अब देखो फिलिस्तीनी ऐसा क्यों कर रहा है? एक तो वही बात कि ये इस्लामिक स्टेट चाहते हैं अपनी, और कहते हैं कि फ़िलिस्तीन होना चाहिए, इजराइल नहीं होना चाहिए। उसके बाद
ये इजराइल को बदनाम भी करना चाहते हैं। जैसे ही मान लो इजराइल के ऊपर इन्होंने कोई अटैक लॉन्च किया, इजराइल रिटेलिएट ऑफकोर्स करेगा ही करेगा, तो ये क्या करेंगे अपने आगे पहले तो जो लॉन्चर्स वगैरह हैं, जितने भी अटैक होंगे इजराइल के ऊपर, ये खाली एरिया से नहीं करेंगे, ये बिल्डिंग से करेंगे। अब जो डिटेक्टर सिस्टम है रॉकेट्स का, वो पता चल जाता है किसी भी देश को कि ये रॉकेट हमारे ऊपर कहाँ से फायर किए गए। अब वो इजराइल रिटेलिएट करेगा, उसी बिल्डिंग में फायर करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, आगे बच्चों और लेडीज़ को कर देते हैं सिंपथी जताने के लिए। उसके बाद इतने सी मन नहीं भरेगा तो क्या करेंगे, जिंदा लोगों को लिटा देंगे और उनके ऊपर वाइट चादर पहना देंगे और बोलेंगे कि देखो 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 इजराइल ने हमारे कितने लोग मार दिए। तो अभी तक जो सामने आई है खबर, उसमें यही बताया जा रहा है कि इजराइल ने 25 से ज़्यादा अपने फाइटर क्राफ्ट कैरियर्स, लड़ाकू विमान फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, आर्मी घुस चुकी है। लेकिन प्लानिंग देखिए यार, जो टेररिस्ट आए हैं ऐसा नहीं क्योंकि वो फिलिस्तीन के अंदर रह के अटैक कर रहे हैं, वो बाय एयर आए, अपना उन्होंने पैराग्लाइडिंग का सहारा लिया। आप वीडियोज़ में देखो अगर, तो पैराग्लाइडिंग के थ्रू इजराइल में शहरों में दाखिल हो रहे हैं, समुंदर के रास्ते आए और धरती के रास्ते जो भी फेंसिंग की हुई इजराइल की गाड़ियों से उसको तोड़ते हुए आए। जैसे ही मैसिव अटैक लॉन्च हुआ, स्टार्टिंग में हमास इजराइल के ऊपर नो डाउट हैवी हो गया। उन्होंने कुछ टैंक्स भी जलाए इजराइल के, 5-6 से जो बोल रहे हैं कि सैनिक उन्होंने बंदी भी बनाए हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर माहौल गर्म है। यह युद्ध सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन तक सीमित नहीं रहेगा। इजराइल की आंख अब ईरान के ऊपर टिक गई। इजराइल के साथ कौन से देश हैं? अभी यूएस, यूके, इंडिया जैसे देश इजराइल के साथ खुल के आ गए। हमारे पीएम मोदी ने तो बकायदा यहाँ तक बोल दिया कि किसी भी देश के ऊपर, और जैसा जो इजराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, वो किसी भी तरीके से माननीय नहीं है। फुल सपोर्ट इंडिया ने इजराइल को दिखा दी। फिलिस्तीन के साथ हैं लेबनान और ईरान, और चंद देश और हैं जिनके खिलाफ जो इजराइल है ऑलरेडी युद्ध लड़ चुका है। मैं उन देशों के आपको नाम बताऊंगा। वो देश हैं इजिप्ट, सीरिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, मोरक्को और सऊदी अरेबिया। इन 7 देशों ने मिलकर इजराइल को ख़त्म करने की प्लानिंग करी, इसके ऊपर टैक्स लॉन्च करे। लेकिन इजराइल ऐसा खतरनाक देश है, अकेले ने चंद घंटों में, कहते हैं कि 6 से 7 घंटों में पूरे इन 7 देशों को धराशायी कर दिया। सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट का बड़ा नाम है, बेशक उसके पास सैन्य पावर नहीं है, पैसे की पावर बहुत है। तो कहीं ना कहीं हमास के जो टेररिस्ट हैं उनको बैकिंग है, मानो चाहे ना मानो। मिडिल ईस्ट के देशों की, जो अरेबिया वगैरह, ये ओमान, कतर, इनकी बैकिंग है अपना हमास और जो हिजबुल्लाह है लेबनान वाला। आप पाकिस्तान के इंसिडेंट में भी अगर लगा लो तो सऊदी जब पाकिस्तान को हम डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब लगे कि हाँ अब ख़त्म, सऊदी आके उसकी मदद कर रहा है। बेशक इंडिया से भरी वो बिजनेस के लालच में वो थोड़ी बहुत ही कश्मीर के मसले में बोल देते हैं या कुछ और बोल देते हैं हक़ में, लेकिन वो इनके अंदर एक चीज़ है कि हमारा मुस्लिम भाई या मुस्लिम कंट्री है। इन्होंने जो 40-45 देश बना रखे हैं दुनिया भर में गंद डालने के लिए, तो OIC लीग जिसको कहते हैं, तो हर जगह इन लोगों की ऐसी इन्वॉल्वमेंट है कि हम ही हो दूसरा होगा। वर्ल्ड वार का परिक्रम कैसे बन रहा है? अब एक तरफ फ्रंट खुल रहा है रशिया यूक्रेन, दूसरी तरफ अर्मीनिया अजरबैजान को सिर्फ 2 देशों का कॉन्फ्लिक्ट मतलब समझिए। यूएस ने बाकायदा सेना उतार रखी है अर्मीनिया में, और अजरबैजान की सपोर्ट में इजराइल है। देखो डिप्लोमेसी इसी कहते हैं। अजरबैजान की सपोर्ट में इजराइल है, ईरान है, और पाकिस्तान देखो नल्ला देश, वो भी अजरबैजान की सपोर्ट कर रहा है। तो अब इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया का फ्रंट कभी भी चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ खुल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो दुनिया भर के बड़े देश हैं ये एक युद्ध में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। साउथ चाइना सी में जैसे टेंशन राइज होगी, अभी यूएस ने 7वां बेड़ा वहाँ पे लगा रखा है साउथ चाइना सी में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही हैं जिस तरीके से देश एक दूसरे की सपोर्ट में आ रहे हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 3-4 ग्रुप बनेंगे। ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर हम अभी देखें इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए कि ये जो वॉर है, लड़ाइयाँ आजकल चल रही हैं, माहौल बन रहा है अपनी अर्थ के ऊपर, पूरे विश्व में नहीं फैल रहा, कुछ देशों तक लिमिट रहेगा। तो जो इजराइल के खिलाफ देश और आएंगे जो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च वो है इजिप्ट, जॉर्डन, UAE, मोरक्को, वेनेजुएला और पाकिस्तान। ये पाकिस्तान तो खास करके आएगा, इसको मुस्लिम देशों का इस नल्ले को खलीफा बनने का वो ज़्यादा ही शौक़ चढ़ा हुआ है कि जहाँ भी हमारे मुस्लिम भाई अपना दिक्कत में होंगे, परेशानी में होंगे, हम जाएंगे। तो ये तो है अगर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन जो 3, जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं 3 ग्रुप बनते देख रहा हूँ आगे वर्ल्ड ऑर्डर में, तो उन देशों के नाम बता रहा हूँ मैं, और क्यों वो ग्रुप बन रहा है मैं इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो पहला ग्रुप है जो अपने आपको सो कॉल्ड लिबरल्स कहते हैं, स्पेशली वेस्ट वाले, जैसे US, कनाडा, स्पेन, कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ होगी, UK, फ्रांस, तो और नाटो के देश,
ये सारे मिलके एक पहला ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि नाटो वालों की तो वैसे ही एक संधि है आपस में कि कोई भी एक दूसरे देश के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो दूसरे उसकी सपोर्ट में आएंगे। और दूसरा ग्रुप मैं जो बनता देख रहा हूँ वो है रशिया, बेलारूस, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया। और इस ग्रुप का पार्ट चाइना हो सकता है, हो सकता नहीं, वो होगा क्योंकि वो यूएस के खिलाफ ज़्यादा है, इंडिया के खिलाफ भी है, लेकिन इंडिया इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होगा। हाँ, अगर चाइना इस ग्रुप में ना होता तो शायद इंडिया होता, क्योंकि ड्यू टू रशिया की वजह से लगा लो, लेकिन रशिया अभी जैसे इंडिया और चाइना के मसले के ऊपर न्यूट्रल चल रहा है, तो हो सकता है कि अभी इंडिया को भी कहना है कि यूएसए और रशिया के बीच न्यूट्रल चलना पड़ेगा। इस जो सेकंड ग्रुप में स्पेशली मैं अगर नोटिस करिए चीज़ें, जैसे जो मैंने देशों के नाम बताए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त और भाई का दुश्मन दुश्मन, तो इस तरीके की चीज़ें इस ग्रुप में बंधनी है। लेकिन तीसरा ग्रुप जो कहीं ना कहीं ज़्यादातर न्यूट्रल रहने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू मी, वो रहेंगे ज़्यादातर जो अभी डेवलप हो रहे हैं कंट्रीज़, जैसे हमारा इंडिया हो गया, या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो कि अलग अलग चैलेंजेस से लड़ रहे हैं खुद को डेवलप करने के लिए। कुछ एशियन कंट्रीज़ होगी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ होगी कुछ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि न्यूट्रल रहेंगी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जैसा देश जो वर्ल्ड वार लगने वाली है उसको, हो सकता है कि जो होगा, हमारी प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं बहुत सारी बुक में कि इंडिया उस युद्ध को रोकेगा। नो डाउट इंडिया इन्वॉल्व, लेकिन इंडिया को अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, अभी 3 ग्रुप मैंने बता दिए, न्यूट्रल वाले में रखा है इंडिया को, लेकिन इंडिया को फोर्सफुली वो युद्ध में शामिल किया जाएगा। और वो युद्ध में शामिल करने वाले देश होंगे चाइना, पाकिस्तान, अजरबैजान, मोरक्को और तुर्की। क्योंकि तुर्की ये नल्ले देश है, पाकिस्तान तो वैसे ही चलते फिरते फेंक दिया उन्होंने, तो युद्ध अपना शुरू हो जाएगा। आप तो 24 घंटे इनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो आई होप कि आपको ये कैसे समीकरण बन रहे हैं विश्व युद्ध के और इजराइल का युद्ध का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, तो सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। यहाँ तक वीडियो देखिए तो आपको पसंद ही होगी, इतना मुझे विश्वास है। तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर वंस अगेन यार वो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको मारो मुक्का और तोड़ो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आगे और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।